अगर आप आईटी फील्ड से हो या आपको इंटरेस्ट है कोडिंग करने का, आपको अच्छा लगता है कोडिंग करना, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी फील्ड बताऊंगा। अगर आपको कोडिंग आती है, अगर नहीं भी आती है, आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप इस चीज़ को अच्छे से सीख कर एक जॉब ले सकते हो। तो ये जो फील्ड है वो है फ्रंट एंड डेवलपर। अगर आप आईटी के अंदर एंटर करना चाहते हो, यानी कि कोडिंग वाली जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ्रंट एंड डेवलपर से ईजी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर सीखते हो तो आप आसानी से अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को सीख कर एक अच्छी जॉब ले सकते हो। और ज़्यादातर लोग इसके अंदर फ्रीलांस भी वर्क करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर फ्रीलांस वर्क ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लोगों को स्टैटिक वेबसाइट ज़्यादा चाहिए। जैसे सैलून वाला है या कोई जिम वाला है, तो उसको डेटाबेस की इतनी नीड नहीं होती है, उसको बस अपनी स्टैटिक वेबसाइट लोगों तक दिखानी होती है। वही चीज़ एक फ्रंट एंड डेवलपर करता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप सीख लेते हो ना, तो आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी स्किल्स है जो कि आपको सीखनी है अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो फ्रंट एंड डेवलपर के साथ। तो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर टॉप 3 पिलर्स होते हैं। अगर आपने इन पिलर्स को मजबूत कर लिया, इन पिलर्स की अगर आपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तभी वो इतना बड़ा टावर खड़ा है। अगर बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो इतना बड़ा टावर वो खड़ा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जो 3 पिलर्स है इनकी फाउंडेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये जो 3 पिलर है उसके अंदर पहला जो पिलर है वो है HTML, दूसरा पिलर है CSS और तीसरा पिलर है जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों पिलर्स पे आपको एकदम अच्छे से काम करना है, एकदम अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो ये हो गए हमारे 3 पिलर। अब बात करते हैं इनके थोड़े एडवांस फीचर्स की। अगर हम ट्रेडिशनल ज़माने की बात करें तो इन तीनों से ही काम चलाया जाता था और इन तीनों की मदद से ही वेबसाइट बनाया जाता था। तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न चीज़ें आ रही है, तो इन तीनों के ऊपर कुछ एडवांस फीचर्स एड ऑन हो गए। उन फीचर्स को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी। तो अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी की बात करें तो पहला आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आपको कम कोड ऑफ लाइन CSS की लिखनी पड़ती है। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट क्लासेस होती है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना होता है और आपकी वेबसाइट खड़ी हो जाती है। आपको अलग से CSS की फाइल में कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद दूसरा फ्रेमवर्क आता है jQuery। jQuery जावास्क्रिप्ट का आप एक फ्रेमवर्क समझ सकते हो। jQuery के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का वो जो लंबा सा कोड होता है उसको वो शॉर्ट कर देता है। तो jQuery भी हमारा कोड ऑफ लाइन काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके बाद जो फ्रंट एंड डेवलपर का ऑल ओवर फ्रेमवर्क निकल के आता है वो आता है React.js। React.js जैसे और भी फ्रेमवर्क है, जैसे Vue.js है, AngularJS है। मैंने React.js का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि मार्केट को देखते हुए और जिस तरह से रिएक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है मार्केट के अंदर, कंपनियों के अंदर, इसलिए मैंने रिएक्ट का ही नाम लिया। और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं भी रिएक्ट के ऊपर ही काम करता हूं। तो रिएक्ट की कंपनियों में ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा तेज़ी से React.js ग्रो कर रहा है। आने वाले 2024 में React.js की काफ़ी जॉब्स निकल के आएगी। अगर आप अभी से सीखना स्टार्ट करते हो तो 2024 के अंदर आप अच्छा खासा एक पैकेज उठा सकते हो React.js के ऊपर। अब जाते जाते हम बात कर लेते हैं कि हमने चीज़ें सीख ली है, हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब बना लिए, तो हम कहाँ पर अप्लाई करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको naukri.com पे जाना है। वहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और वहाँ पे आपको जॉब एप्लीकेशन सेंड करने हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म निकल के आता है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर भी आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, अच्छे से आपको नेटवर्क्स बनाने, कनेक्शंस लोगों तक भेजने हैं और वहाँ पर भी आपको जॉब एप्लीकेशन सेंड करने हैं और लोगों से रेफरेंस मांगना है। क्योंकि लिंक्डइन पे कैसा है, वो इंस्टाग्राम जैसा है। जैसे इंस्टाग्राम में लोग दिखते हैं ना आपको, उसी तरह आपको लिंक्डइन पर भी पीपल्स दिखेंगे कि कौन सा बंदा किस कंपनी में काम कर रहा है। तो आप उस बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे और उससे आप रेफरेंस मांगोगे उस पर्टिकुलर कंपनी का। इसके बाद तीसरा प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला। अगर आप एकदम कंप्लीट फ्रेशर हो ना, तो आप इंटर्नशाला पे जाओ और वहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो और वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करो। तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी एक इंटर्नशिप मिल जाएगी और जब आप इंटर्नशिप कर लो तो उसी कंपनी में आप रिटेन हो सकते हो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय।